नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टेडियम। दोस्तों बात करेंगे आज ऐसे शेयर के बारे में जिनमें एफआईआई प्लस म्यूचुअल फंड दोनों ही अपने लगातार अपना दांव बढ़ाते चले जा रहे हैं। कौन से हैं वो शेयर जिनमें म्यूचुअल फंड और एफआईआई अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई कंपनी छोटी मोटी कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड उसी शेयर में अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाते हैं जिसमें फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। तो बात कर शुरू करें उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जरूर बताएं अगर कोई वीडियो में कमी लगे तो उसके बारे में कमेंट करिएगा। आगे से हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। रेफरल लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इलियास ब्लू ट्रेडिंग ऐप का रेफरल लिंक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज ही जैसे कि ये अपडेट आई है 16 फरवरी, आप देख सकते हैं आज की ही अपडेट है जिसमें एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग इंप्रूव कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे 6 स्टॉक्स फ्रॉम BSE यूनिवर्स फ्रॉम फेवरेट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर and mutual fund as they increase their stake consistently in these stock in each of the 4 quarter of 2021। लगातार ये मार्च 21 से और दिसंबर 21 तक इन्होंने अपनी 4 क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड किसी शेयर में अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि उनको इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल समझ में आ रहा है। ठीक, क्योंकि उनके पास जो उनके एनालिस्ट होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट एनालिस्ट होते हैं। तो कभी कभी जैसे हम लोग नए बिगनर्स हैं या फिर ये खासकर चैनल मेरा बिगनर्स के लिए है, तो उनको बता दें कि जैसे कि कभी कभी हम बिगनर्स हैं तो हम नहीं इतनी एनालिस्ट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि किस शेयर में, किस कंपनी में म्यूचुअल फंड एंड एफआईआई अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वही आपको 6 शेयर बताने वाले हैं कि जिसकी रिपोर्ट आज आपके सामने निकल के आई है। और ये सारा डेटा मैंने उठाया मनी कंट्रोल वेबसाइट से, जो आप चाहें तो वहाँ पर भी चेक करने को मिल सकता है। तो ये इन बातों पर ये जो 6 कंपनियाँ हैं दोस्तों, आपको बता दें कि 6 में से 4 कंपनियों के एकदम फंडामेंटल और सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं, फंडामेंटल कहने से मतलब है कि उसमें जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू वीकनेस, लेकिन 2 ऐसी कंपनियाँ जिसमें वीकनेस ज़्यादा है कंपेयर टू स्ट्रेंथ। तो इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों पहला जो फर्स्ट शेयर मेरा निकल के आ रहा है वो है भारत डायनेमिक। भारत डायनेमिक जैसे कि आप देखेंगे एफआईआई ने इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। अगर बात करें आप मार्च क्वार्टर की तो इनके पास 0.28% की होल्डिंग थी। वहीं जून क्वार्टर में इन्होंने 0.41% की होल्डिंग करी। सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 1.43 की होल्डिंग इंप्रूव करी है। वहीं बात करेंगे दिसंबर क्वार्टर की तो इन्होंने 1.73% की अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव किया है। ये रही एफआईआई की बात। अब बात कर लेते हैं अगर इनके म्यूचुअल फंड को लेकर के। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड ने आपने देखा था कि मार्च में इनकी 6.13% की होल्डिंग थी। वहीं जून में 6.89% की होल्डिंग हुई, सितंबर में 7.43% की होल्डिंग हुई एंड दिसंबर में 8.04% की होल्डिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कंपनी के पास में 17% की DII होल्डिंग है, जिसमें आपको लगभग 9% की होल्डिंग किसकी देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है। अगर बात करें एफआईआई की तो ये एफआईआई की होल्डिंग मैंने आपको अभी दिखा दी थी। सारी की सारी ये होल्डिंग आपको एफआईआई की देखने को मिल रही है। प्रोमोटर के हाथ में भी बहुत अच्छा स्टेक पड़ा हुआ है। पब्लिक के पास देखिए क्या बस छोटा सा स्टेक पड़ा हुआ है। कंपनी ने मार्केट से पैसा ज़्यादा उठाया नहीं है, तो कंपनी में दम है। और जैसा कि अभी इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि इस कंपनी को इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है। बात कर लेते दूसरी कंपनी के बारे में। तो दूसरी कंपनी हमारी CSB बैंक। CSB बैंक दोस्तों आप जैसे कि देखेंगे इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव किया है। चाहे तो आप मार्च क्वार्टर की बात कर लें, चाहे आप मार्च क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर में 5.41% की होल्डिंग थी, जून में 5.66% की होल्डिंग थी, सितंबर 5.72% की होल्डिंग थी, दिसंबर में आपको कि अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर बात कर लें आप म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कंपनी की मार्च क्वार्टर में आपको देखने को मिली 7.70, जून में आपको 8.83, सितंबर में 9.09 एंड दिसंबर में 9.23। देखिए कितनी अच्छी तरीके से धीमे धीमे अपनी होल्डिंग इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसकी अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे कि इसमें आप प्रमोटर के बाद 49.72% की स्टेक पड़े हुए हैं।
वहीं अदर की बात कर लें, कोई भी स्टेक नहीं। DIS की बात करिए, देखिए DIS में मैंने आपको अभी बताया था 9% के अराउंड म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। वहाँ आप देखें कितनी शानदार इंप्रूवमेंट है, और ये सारी की सारी होल्डिंग अभी इंप्रूव हुई है विद इन अ 1 ईयर में। तो आप देखेंगे विद इन अ 1 ईयर में FIIs अगर किसी में अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं तो उस स्टॉक में उनको कुछ पोटेंशियल नज़र आता है। बात कर ले नीलकमल की तो लेकर के, तो नीलकमल में आप देखेंगे कंपनी के पास इंक्रीज़ हुई है। FIIs ने अपनी होल्डिंग जो इंक्रीज़ करी मार्च क्वार्टर में, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिला 2% की मार्च में जहाँ पर होल्डिंग थी, वहीं आप दिसंबर में इनकी होल्डिंग देखें 2.02% देखने को मिल रही है। अगर बात कर लें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे जहां इनके पास मार्च में 17% की होल्डिंग थी, वहीं आपको 19% के अराउंड होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इतनी 1-2% की होल्डिंग इंप्रूव होना किसी शेयर में FIIs एंड म्यूचुअल फंड की, ये इंडिकेट करता है कि इस शेयर में बहुत ही अच्छी और दमदार शेयर है। इनके फंडामेंटल के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये कंपनियाँ ऐसी हैं, इनके फंडामेंटल ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप, इसकी 6.4% की बनी हुई DIS के पास 19% की होल्डिंग है, वहीं FIIs के पास 2.2% की होल्डिंग बनी हुई है। और दोस्तों ये जितनी भी कंपनियों का आप शेयर मैं बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का शेयर प्लस में नहीं रखा हुआ है। वहीं बात कर लें फोर्थ कंपनी की, तो वो निकल के आ रही है आपकी सुवेन फार्मास्यूटिकल की। तो सुवेन फार्मास्यूटिकल में आप देखें कंपनी ने DIS के पास इस दिसंबर क्वार्टर में, देखिए FIIs ने क्या इम्प्रूव करी होल्डिंग, पहले 7% के अराउंड में देखने को मिल रही थी, अब वो आपको देखने को मिल रही 8.25% के अराउंड में देखने को मिल रही है। बात कर ले म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी अप्रॉक्सीमेट 1 साल में 1% होल्डिंग अपनी इम्प्रूव करी है। अगर बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कंपनी की प्रोमोटर के हाथ में 60% की होल्डिंग है, FIIs के पास 8.25% की होल्डिंग, DIS के पास 5.93% की होल्डिंग है। बात कर लें स्टेलाइट टेक्नोलॉजी की, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी FIIs ने अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव करी। अगर बात करें मार्च क्वार्टर में, तो आप देखें 5.11% की होल्डिंग थी, वहीं 2% की होल्डिंग आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिली किसमें, दिसंबर क्वार्टर में। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की इनकी होल्डिंग के बारे में, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आप देखेंगे कंपनी के पास मार्च क्वार्टर में देखिए क्या शानदार होल्डिंग थी, उसके बाद 5.25% की होल्डिंग थी। लेकिन सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने अपनी 2% से होल्डिंग इंप्रूव करी है। अगर बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे कि कंपनी ने के पास में 54% की होल्डिंग बनी हुई है, DIS के पास 7% की होल्डिंग है, FIIs के पास 7% की होल्डिंग है। अब बात कर लें इसमें इनकी आखिरी जो लास्ट शेयर उसके बारे में, तो आप देखेंगे पॉली मेडिक्योर। तो पॉली मेडिक्योर में आप देखेंगे FIIs की होल्डिंग जो है वो सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ क्या 12% की थी, वहीं दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे 2% की FIIs की होल्डिंग को इंप्रूव होते हुए देखा जा सकता है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को 1.32% की होल्डिंग 36% की होल्डिंग को इंप्रूव किया दिसंबर क्वार्टर में। दोस्तों ये था वीडियो आपके लिए जिनमें FIIs एंड म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंप्रूव करी है। पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए साथ लेके आए हैं। फंडामेंटल सभी कंपनी को अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं इनमें इन्वेस्टिंग करना तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और क्वार्टर के रिजल्ट पर के आधार पर इसमें करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। रेफरल लिंक आपको नीचे डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।